प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क जोन मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मन को कंट्रोल में कैसे करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि मन क्या है। हमारे स्थूल शरीर के भीतर मन का निवास है। मन बुद्धि नहीं है, वह बुद्धि से भी अलग है। मन बहुत शक्तिशाली और तीव्रगामी है। यह शरीर और आत्मा के बीच का वह माध्यम है जो भीतर रहते हुए भी सदा बाह्य जगत की ओर भागता रहता है। मन सभी इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगता हुआ भी अशांत और अतृप्त ही रहता है। हमारे सो जाने के बाद भी रात्रि में यह स्वप्न क्रिया में भी व्यस्त रहता है। किसी ने कहा है, अगर मन से हार मान ले तो हार है और मन से जीत मान ले तो जीत है। जब मन की अवस्था ठीक होती है तो इसमें सेवा, त्याग, सत्कर्म, तपस्या आदि पुण्य कर्म होते हैं। लेकिन वही मन में विकार जागने पर यह छल, पाप, चोरी, हिंसा आदि करने लगता है। यदि मनुष्य अपने मन को कंट्रोल में कर ले तो समझो दुनिया को जीत लेगा। लेकिन इसे कंट्रोल में करना इतना आसान काम नहीं है। जिस प्रकार किसी आंधी तूफान को रोक पाना कठिन है, उसी प्रकार मन को कंट्रोल या संयमित कर पाना भी दुर्लभ कार्य है। मनुष्य के मन का सबसे गंदा स्वभाव यह है कि इसे जिधर जाने को मना किया जाता है यह सबसे पहले उधर ही भागता है। परंतु मन को वैराग्य और अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, मन धोबी के घर का कपड़ा है। इसे जिस रंग में डालोगे इस पर वही रंग चढ़ जाएगा। अगर इसे अच्छाई के रंग में डालोगे तो अच्छा बन जाएगा और बुराई के रंग में डालोगे तो बुरा बन जाएगा। यही इसका मुख्य स्वभाव है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इंसान का मन बहुत चुलबुला और मदमस्त है। इसे कुछ समझाने का प्रयत्न करो तो यह बुरा मानता है तथा दुखी होता है। मन सिर्फ भोगों को भोगना चाहता है, फिर भी दुखी रहता है। मन को जितना जिस ओर से रोकने का प्रयत्न किया जाता है यह मन उसी ओर भागने का होता है। मन हाथी के समान मतवाला है। इसे ज्ञान और वैराग्य के डंडे से मार मार कर वश में करना चाहिए। मनुष्य का यह मन बंदर की तरह चंचल है। यह थोड़े समय के लिए भी कहीं ठहरता नहीं, भागता रहता है। दोस्तों, जिस प्रकार समुद्र में हर पल अनगिनत लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मन में प्रतिपल विचारों का सैलाब उमड़ता रहता है। मनुष्य को मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, उसे अपने अनुसार चलाना चाहिए। यह सारा संसार मन का दास है। जैसा मन चाहता है वैसा यहाँ के लोग करते हैं। मन इतना शक्तिशाली है, यदि इसे तपाया जाए तो यह योगी बन सकता है, और यदि इस पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो यह मन मनुष्य को बर्बाद करके कुमार्ग पर ले जाता है। जहाँ पर मन उदास होकर अपनी हार मान लेता है वहाँ उसकी हार हो जाती है, और जहाँ मन साहस और उत्साह से भरकर जीत की ओर बढ़ता है वहाँ उसकी जीत हो जाती है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो यह स्वयं ही वश में हो जाता है। दोस्तों, जब तक मन का ऑर्डर नहीं आता तब तक तन यानी शरीर भी चुपचाप बैठा रहता है। मन के ऑर्डर आते ही शरीर भी एक्टिव हो जाता है। इसीलिए मन को सदैव वश में करते रहना चाहिए। यदि तन और मन दोनों को वश में कर लिया जाए तो मनुष्य थोड़े समय में ही बड़ी उपलब्धि यानी बड़े अचीवमेंट्स को हासिल कर सकता है। मनुष्य का मन बहुत नीच और कमीना है। इसे अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, इसे सत्कर्म अच्छे नहीं लगते, इसे दुष्कर्म अच्छे लगते हैं। मन हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता है, शेख चिल्ली की तरह। यदि हमारे मन में भय बैठ जाए तो हमेशा डर लगता है, और यदि मन भयमुक्त है तो उसे शमशान में भी डर नहीं लगता। यह मन हमेशा विषय वासनाओं में उलझा रहता है। कभी इसमें लालच बढ़ता है, कभी क्रोध, कभी लोभ बढ़ता है तो कभी मोह। मनुष्य का यह मन बहुत ही छलिया और ठगिया है। यह प्रतिपल हमें ठगते रहता है। मन को भक्ति और ध्यान से ही वश में किया जा सकता है। इसके अलावा मन को वश में करने का कोई उपाय नहीं। दोस्तों, जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है तो इसे चटनी रोटी में भी पूड़ी और खीर का स्वाद आता है, और जब यह अप्रसन्न रहता है तो इसे खीर और पूड़ी क्या अमृत भी अच्छा नहीं लगता। मन का शरीर में कोई विशेष स्थान नहीं है। यह तो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा होता है और इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगता रहता है। मन को जहाँ मना करो वहीं पहले जाता है। जब मन विषय
विकारयुक्त हो जाता है तब इससे पाप कर्म होते हैं, और जब मन विकार मुक्त हो जाता है तो इससे पुण्य कर्म होते हैं। इसीलिए मनुष्य को मन को निर्मल करते रहना चाहिए। इसे कंट्रोल करने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं, एक भगवान की भक्ति या सुबह शाम ध्यान की साधना। यूँ तो मन को प्राणायाम, आसन और योग से भी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इससे स्थायी लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको मन को कंट्रोल करने का पक्की दवा चाहिए तो ध्यान से बड़ी कोई दवा मन को कंट्रोल नहीं कर सकती। ध्यान वह साबुन है जो मन के विकारों को धो डालता है। दोस्तों, हमारा मन कभी विश्राम नहीं करता। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारा मन भागता ही रहता है। संसार में सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी वस्तु की है तो वह हमारा मन ही है। यह एक सेकंड में अमेरिका, जापान, रशिया, यूक्रेन और सारा ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, मन को वश में करना मतलब वायु को वश में करने के समान है, जो कि असंभव और नामुमकिन है। अगर हमारा मन कंट्रोल न हुआ तो क्या होगा, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपने कालिदास का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, एक दिन कालिदास अपने एक ब्राह्मण मित्र के घर गए तो उन्होंने उस मित्र की पत्नी को देखा और उसे देखकर उनका मन सम्मोहित हो गया। मित्र की पत्नी कहीं दूर जाने लगी तो कालिदास भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। काम वासना का राक्षस उनके मन में जाग चुका था। अपने मित्र की पत्नी से उसने कहा, जरा रुक जाइए, मुझे आपका चेहरा देखना है। मित्र की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, देख लीजिए। तब कालिदास कई घंटों तक मित्र की पत्नी का चेहरा देखते रहे। अचानक उनकी सद्बुद्धि जागी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने अपने मित्र की पत्नी से कहा, माता, तुम्हारे बालों से 2 क्लिप मुझे दे सकती हो? मित्र की पत्नी ने कहा, हाँ। और जैसे ही मित्र की पत्नी ने उन्हें क्लिप दिया तो दोनों क्लिप कालिदास ने अपनी आंखों में डालकर अपनी आंखें फोड़ ली और अंधे हो गए। इस प्रकार कालिदास एक साधारण इंसान से महान कालिदास बने, जिन्होंने महान ग्रंथ मेघदूत की रचना की। दोस्तों, मेरे हिसाब से कालिदास को अपनी आंखें नहीं फोड़नी चाहिए। आंखों का क्या कसूर है? इंद्रियों का क्या कसूर है? कसूर तो हमारे मन का था और सजा भी मन को मिलनी चाहिए थी, ना कि आंखों को। महान आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा है, मन को कंट्रोल करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इसमें जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे संस्कारों का कचरा भरा पड़ा है। मन पर नज़र रखो, जैसे बाज अपने शिकार पर नज़र रखता है। इसे साक्षी भाव से देखो और समझो कि मन तुमसे अलग है, तुम मन नहीं हो। जैसे सड़क के किनारे खड़ा मनुष्य आते जाते वाहनों को देखता है, इसी प्रकार तुम भी अपने मन में चल रहे अच्छे बुरे विचारों के तूफान को देखो और ध्यान के चाबुक द्वारा उस तूफान को शांत करो। मनुष्य खुद ही अपने मन में विकारों का लालच लोभ पैदा करता है और दुखी होता रहता है। अगर कोई मनुष्य अपने मन को पूरा नियंत्रित कर ले तो इसका बहुत बड़ा लाभ उसके जीवन में होगा। यदि कोई व्यापारी अपने मन को वश में कर ले तो इसका लाभ उसे व्यापार में दिखाई देगा। मन को वश में कर लेने पर मनुष्य के जीवन से दुखों का अंत हो जाता है, और जो मनुष्य अपने मन को पालतू कुत्ता बना लेता है वो सबसे सुखी हो जाता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं करते हैं वे ही जुआरी, शराबी और व्यभिचारी बनते हैं और न जाने क्या क्या बनते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मन पर काबू नहीं पाया और अपने मन को आज़ाद छोड़ दिया पाप कर्म करने को। जानकार बताते हैं, यदि हम 90 दिन तक यानी 3 महीने किसी कार्य को कर लेते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी, जीवन भर रहती है। दोस्तों, विपश्यना ध्यान का अभ्यास करके भी आप अपने मन पर कंट्रोल पा सकते हैं। यह साधना भगवान बुद्ध ने अपने काल में कई लोगों को बताई थी, जिससे उनके जीवन का उद्धार हुआ और वे निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त हुए। विपश्यना ध्यान का 10 दिन का कोर्स निःशुल्क शिविर आप अपने शहर में भी कर सकते हैं।
जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दोस्तों, मैंने भी यह कोर्स किया और मुझे बहुत लाभ मिला। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यूट्यूब से या सोशल मीडिया से पैसा कमाना नहीं है। मैं तो अपने बिजनेस से कमा ही रहा हूँ। हमारे युवा भाइयों का जीवन सुधरे, यदि यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा। दोस्तों, अगर 5% लोग भी मेरे वीडियोस को देखकर यदि मोटिवेट होते हैं तो उनका जीवन बदलता है। इससे बड़ा पुण्य कार्य और कोई हो ही नहीं सकता। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।